10th का जो वरिका चल रहा है, आपको जानते हैं कि इसके पहले आप लोग 4 चैप्टर पढ़ लिए हैं। पहले आपने दही वाला मांगवा पढ़ा था, उसके बाद माँ वाला पढ़ा था, उसके बाद आपको नगर वाला पढ़ा था। अब आज हम पढ़ेंगे धरती कब तक घूमेगी। इसका यह सबसे लास्ट लेसन होगा, यानी 5 लेसन होगा, ठीक है। आज तो बहुत खुशी की बात है कि आज मैट्रिक का रिजल्ट आया। मेरे को तो झूमने का मन कर रहा है, क्योंकि इतना ना मस्त आपका रिजल्ट आया। अब सबसे पहले जो लड़का अगर मैट्रिक में अच्छा लाया उसको सबके लिए मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन है, ठीक है। चंदन लगा के हार्दिक अभिनंदन है, ठीक है। उसमें सबसे पहले अमन कुमार का जो 434 नंबर है उसको दिल से हार्दिक अभिनंदन। बाबू तो ऐसे ही आपने ऐसा ही मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। उसके बाद जो भी इसके अलावा कोई लाया है हमारे कोचिंग में, कोचिंग सेंटर, जो भी लड़का लड़कियाँ है उसको दिल से हार्दिक। आज मैं तो झूमने का मन कर रहा है ना, जानते मैट्रिक का सुर कुछ अलग ही सुर होता है। आइए हम लोग इसी के शुभ अवसर अगला हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे धरती कब तक घूमेगी। अब धरती कब तक घूमेगी ये भी क्या है, कहानी। अब कहानी तो जानते हैं, कहानी सुनेंगे प्रमोद सर का जुबानी। आइए अब स्टोरी सुनते हैं इसका। बोले ना इतना ना जबरदस्त स्टोरी होगा, दिल को छू जाएगा, आप लाइक करने पर मजबूर हो जाएंगे, इतना खतरनाक इसका स्टोरी है। देखिए एक माँ की कहानी, देखिए कितना जबरदस्त। देखिए आप देखेंगे तो इसमें क्या है, ये सीता है। सीता एक विधवा औरत होती है, भारतीय विधवा औरत है। इसकी 3 पुत्र हैं। 3 पुत्र जिनमें बड़ा बेटा देखिए तो कैलाश है, मजरू का बेटा नारायण है, सबसे छोटा बेटा कौन है, बिरजू। ये तीनों का ये पत्नियां हैं। कैलाश की पत्नी राधा है, और नारायण की पत्नी भौरी है, और बिरजू का पुष्पा है, होता ना पुष्पा। क्या होता है ना, कुछ पुष्पा से मन में खटक रहा होगा। देखिए यही देखिए पुष्पा को चोटी मान ली है ना। आप देखिए इतने इसके बाद देखिए इसके सब लड़का लड़की बचवा सब है इधर है, ठीक है ना। आप देखिए यह भरा, देखिए पूरी तरह से एक भरा पूरा परिवार है, यानी बहू बेटा नाती पोता से भरा पूरी परिवार है। लेकिन इस परिवार में देखिएगा ना तो जो सीता है ये इसमें घुटक महसूस करती है अपने फैमिली में। आपको ये इतना भरा पूरा परिवार है फिर भी इसको घुटक समझता है ना, अपने अंदर एक दर्द से पीड़ा अनुभव करती है। कैसे कहिए, देखिए भले ही आपको इसका 3 बेटा है, 3 बहुएं हैं, बहुत ही सारा इसका नाती नातौन सब है, नतनी भी है। तो देखिए क्यों, क्योंकि इसमें यह तीनों बेटा ना इसको खाना तो खिलाता है, ये बात सही है। लेकिन कोई भी कभी भी माँ के पास आकर ना बैठता है, ना हाल चाल पूछता है, ना बहू पूछती है। बहू को तो छोड़िए, खुद का अपना बेटा जो है ये सब हाल चाल नहीं माँ का पूछता है। समझिए माँ को अपने ही घर में एकदम घुटक महसूस होता है। समझिए कितना घुटक समझते हैं ना। अब देखिए अब आइए इसका स्टोरी शुरू करते हैं हम लोग कैसे। अब देखिए सबसे पहले देखिए कहा इसमें आप कहानी में देख लिए ना, तो अब पूछ सकता आपसे कि बताइए कैलाश सीता का बड़ा बेटा है, नारायण आपको सीता का मझली बेटा है, और बिज्जू कौन है, वही आप सीता का सबसे छोटा बेटा है। अभी तीनों को पत्नियां हैं। अब होता है क्या, देखिए यह फैमिली चल रहा है ऐसे ना। तब माँ देखिए जब अब 3 बेटा है तो माँ का मतलब क्या है, कहीं इधरों खाना मिलेगा उधर खा लेगी, तीनों बेटा है। तो माँ कभी खाना खाने के लिए कभी कैलाश में खा लेती है, तो कभी नारायण के घर खा लेती है, कभी बिज्जू के घर खा लेती है। अब उसमें भी यही जाते हैं कि आज असम का मॉडर्न जमाना कहीं फोटो सब होती है, अपने में ठूसी ठास करते रहती है और सास को कसते रहती है, इसमें कोसते रहिए 4 वर्ष सास को, समझ ना। वही मॉडर्न जमाना है इसके में भी। तो होता क्या है समझिए, माँ ये तीनों में से किसी के यहाँ खा लेती है। अब इसमें ये बड़ा बेटवा होता है बहुत क्रूर रहता है, क्रूर समझता ना, बहुत अंदर से क्रूरता रहता है। ये देखता है कि ये हमेशा माँ का यही चाय पिलाता है, कौन, कैलाश पिलाता है, लेकिन अंदर बहुत क्रूर रहता है। एक फूट पिलाता था मंदिर में 4 गाड़ी देता अंदर से कि बुढ़िया खाली हमारे घर पिया कहीं घर नहीं खे, कहीं नारायण घर नहीं जाए, बिजू के घर ना जाए, एगो हमें बेटा है, हई दोनों खा लेना है। तो एक बार बेचारा नारायण सब रहा नहीं कर रोज यही चाय पिलाता है। तो एक बार बोला देखिए बुलाए किसको, नारायण कहा भाई सुन ए बिजू तेरे सुन है ना, सुन देखो क्या देखो हमें माँ का ठिका ले रखा है, क्या केवल माँ हमारे घर खाएगी, खाली हम ही पिलाएंगे, क्या तुम लोग माँ का बेटा नहीं है, क्या तुम लोग का फर्ज नहीं बनता है कि माँ का सेवा करना चाहिए। तो बोला कि नारायण बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए क्या कर रहा है। तो देखिए बोला कि देखिए ऐसा नहीं चलेगा, सबको खिलाना पिलाना पड़ेगा। तो बोला भैया बताइए क्या बात है। और उसमें ये जरा बिज्जू जो है ना ससुरा चुपचाप रहता था, उसमें कुछ बोलबे ना करो, छोटा बेटा है माँ का, चुपचाप रहता था, चुपचाप समझ भैया बोला क्या कहता रहो। पता नहीं महिला तुम चालाक था,
सोता ना। अब देखिए अभी कैलाश वाला देखिए, माँ ऐसे काम नहीं रहे। माँ होली के बाद, होली जैसे अब उसमें होली आने वाला था उसी से फैसला लिया है। तो होली के बाद बोला देखिए माँ जो है ना, होली के बाद सबके यहाँ एक एक माँ रहेगी। तो नारायण बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अभी जो चुपचाप रहा, देखो यह माँ पर नियम बना रहा है, कह रहा है कि माँ एक नियम है, माँ के लिए नियम है। माँ सबके होली के बाद माँ सबके यहाँ एक एक माँ रहेगी और खाएगी। सब बात ना, सबके यहाँ रहेगी। पहले कैलाश की यहाँ रहेगी, तब नारायण की यहाँ रहेगी, तब बिजू की यहाँ रहेगी। देखिए माँ इतना बड़का हो गई तीनों, कह रहा कि माँ पर नियम बनाएगा कि माँ किसके घर खाएगी। सब धर्म आएगा, ये सब नियम माँ पर ही बनाना। समझना। तब अब बेचारी अब का माँ दूसरा देखते रहती है, क्या करेगी बेचारी। अब उसमें ये कैलाश ने नियम बनाया। देखिए नारायण बोला कि हाँ ठीक है आपकी मर्जी भैया, जैसे नियम बना दीजिए कोई दिक्कत। आई बिजू है नटुरा ससुरा ही चुपचाप सहते रहता था, कुछ नहीं बोलता। हाँ जो नियम लगा दीजिए हमें भी मंजूर से, कोई दिक्कत नहीं। जब नारायण को कोई दिक्कत नहीं तो हमको क्या दिक्कत है। अब बिजू थोड़ा सा घमंडी था। अब हुआ क्या, देखिए होली के बाद ये नियम लगा कि माँ सबके यहाँ एक एक माँ रहेगी। एक एक माँ का समझते ना, एक एक माँ का मतलब समझते ना 30 दिन। सबके यहाँ कितना दिन रहेगी, 30 दिन रहेगी। 30 दिन तक का रही खाना खाएगी, और जिसके यहाँ रहेगी उसके यहाँ के खाना खाएगी, उसके यहाँ उसी के काम करेगी, उसी की ओर पानी पिएगी, उसी के बच्चे के खाना, मैंने दूसरा कुछ भी नहीं करना है। जिसके यहाँ रहेगी सब कुछ उसी के घर का करना है। इतना खतरनाक, देखिए इतना बड़ा नियम। कोई बच्चा उच्चा को रखता है, बोले माँ छोटी में है, उसे कहा अब किसी यहाँ तक किसी का बच्चा भी नहीं खिलाएगी। जिसके घर रहेगी उसी के लड़का को खिलाना है और किसी को नहीं, उसी का काम करना है। बेचारा अब सीता एक को बात कोई तीनों में सही देख रहा है। आज देख रहा है आज कितना एकदम तकड़ा इधर है। अब ये का उन्हें देखा उन्हें देखा बहुत आज। अरे अभी तीनों का किया बेचारा, तीनों का देखा ना पत्नी यूँ खतरनाक है। देखिए अब बेचारा होली के बाद माँ सबसे पहले कैलाश किया रही आराम से। अब 30 दिन तक रहना था, आराम से कैलाश किया रही, खाई। और सही कैलाश की जो देखते हैं यह राधा, कैलाश के पत्नी कौन है, राधा। ये अंदर अंदर कुरकुराती रहती है कि बुढ़िया कोनो काम नहीं करती है, खाली खाती रहती है। लेकिन करे बुढ़ी अब करे तो करेगा सिर्फ, बेचारी खा रही थी वैसा ये काम। अब देखिए बूढ़ी औरत होता है ना तो घर पर बैठा नहीं रहता लोग। आप अगर आपको कुछ तबीयत खराब हो जाए ना तो कुछ घर पे छोटा मोटा काम कर देता है लोग, बर्तन धो देता है लोग, बच्चे को खिला देता है। कभी अचानक तबीयत किसी की खराब हो तो वो भी खाना वाना बना देता है। बूढ़ी कभी सबसे घर का ईमानदार कोई होता है ना तो देखिए बाबा दादा होते हैं, उनकी कोई फायदा नहीं होती, लेकिन एक चौकीदार से भी बेटर काम करते हैं। जब उनको देना का है बस 2 टाइम का खाना देते रहिए, काम चलता रहे। उसके लिए ये सब तीनों अलग अलग कर रहे, देख रहे हैं ना। तो बड़ी पहले कैलाश किया रही, आराम से रही। अब जैसे अब अंतिम दिन आ रहा था, मैंने अब 30 दिन पूजने वाला था। ये कैलाश के पत्नी कौन है, राधा का नहीं, राधा उस दिन जब लास्ट दिन था यानी 29 दिन, अब 30 दिन के बाद अब 30वां दिन था। उस दिन क्या करती है, ये माँ को दाल के हलवा खिलाती है। क्या खिलाती है, दाल का हलवा। कहती है कि बुढ़िया खा ले दाल का हलवा, कचड़ के खा ले, अगला बेर टिकट कटा लीजिए, अगले जाए वाला। तब माँ के करेगा, उसको पता था कि अगला बेर तुम्हारा 30 दिन पूछ गया। अब रात को एकदम दाल का हलवा कचड़ का ठूस के खा ले बुढ़िया, ठूस के खा ले, एकदम ठूस के खा ले। अगले बार टिकट कटा तैयारी, टिकट कर लिए फर्सी ना बिहान है बेचारी। तो पूछेगा सबसे, कौशल को पूछेगा कि बताइए माँ को दाल के यानी सीता को दाल का हलवा किसने खिलाया था। तो राधा किसकी पत्नी है, तो वो कैलाश की पत्नी है ना। अब देखिए बेचारी खिलाकर अब बिहार मिला, तब वैसा ही माँ चल जाती है किसमें, नारायण में। अब अगले दिन नारायण जाती है तो नारायण के भी वैसा ही काम करती रहती है, खाती पीती रहती है। अब नारायण खाती पीती रहती है बेचारा। खाने पीने के बाद अब नारायण क्या आती है, तो उसी तरह नारायण के बाद किसमें चल जाती है, नारायण को 30 दिन पूछता है तो फिर चल जाती है बिजू की। अब ऐसा ही देखते देखते उसको देखती है कि एक बार शाम का समय तक बच्चे बहुत ही खेल रहे थे। तो शाम के समय वो सारा बगिया से होता है बागान में क्या बच्चे खेल रहे थे। और वो पार्ट वाला भाग पे, पार्ट में तो किनारा पर खेल रहे थे। देखिए माँ देखिए कि एक बच्चे खेल रहे थे, बहुत ही अच्छा खेल रहे थे। आप लोग भी खेले होंगे। उसमें देख रहे बच्चा बहुत 4-5 बच्चा है। उसमें क्या होता है कि बच्चे का आँख में पट्टी बांध दी जाती है, पट्टी उसमें ना आँख में पट्टी बांध दी जाती है और वो एक भिखारी बन जाता है। अब मांगता है कि माई रोटी दे दो, माई रोटी दे दो। तो उसमें एक जवाब देता है, घर छोड़ो दूसरे घर जाओ, हमारे घर से छोड़ो दूसरा घर जाओ। अभी सीता को देख रही थी, उसको भी सीता को लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये घटना हमारे पर सुटेबल बैठता है। हम भी उसी भिखारी की तरह हैं
कि महीना पूजने के बाद हम कभी जाते हैं कैलाश के घर, कभी जाते हैं नारायण के घर। महीना पूजने के बाद हमारे घर छोड़ो, अगला महीना उनके घर जाइए, फिर वो छोड़िए, फिर बिजू के घर जाइए। माँ लगता है, माँ को लगता है एक सच कहीं ना कहीं ये कहानी हमसे जुड़ी हुई है। इस कहानी में जिस तरह ये लड़का भिखारी है, उस तरह हम भी एक भिखारी है। कभी बिरजू के यहाँ खाते हैं, महीना पूछता, फिर अगले चल जाते कैलाश के यहाँ, कभी बिरजू के यहाँ चल जाते हैं। थोड़ा बात ना, अब माँ को बोलते अंदर मैंने प्रॉब्लम होता है। अब मन ही मना अपने वाले को कुछती है, कहते हैं कि आज वो जिंदा रहते, आज वो जिंदा रहते तो आज ये हमको ये समय देखना नहीं पड़ता, ये दिन देखना नहीं पड़ता, आज हम पे ये नियम नहीं लगता। सच में मैं बोलता हूँ ना, आज उसके सीता की पति जिंदा रहते ना, तो ये जो बेटा आज माँ पर नियम बता रहा है ना, ये नियम बताने से पहले ये घर से निकल जाता। अब ऐसा ही समय कुछ 4-5-6 वर्ष गुजर गया, यानी 5 वर्ष तक गुजरा। ऐसा ही माँ एक महीना करके तीनों यहाँ खाई। खाने के बाद अब सीता को लग रहा है, खाते खाते आगे बढ़, सीता को जब ये नियम लगाएगा ना, तो सीता को लग रहा है ना सारी रास्ता छूट के हो गई है। आसमान सिकुड़ रहा है, धरती बिटूर रही है, सिकुड़ रही है, छोटा हो गया है। ऐसे अनुभव हो रहा था माँ का, क्योंकि माँ को ये किसी दिन का नियम लगाएगा। उसके बाद ये कहानी जैसे आगे बढ़ता देखिए, तब फिर बाद में क्या होता है, एक बार फिर जब रहती है किसके, जब रहती है पुष्पा के यहाँ, यानी कह सकते हैं बिजू के घर, क्योंकि बिजू के पत्नी कौन है, पुष्पा। क्या जोड़ी लगता है, पुष्पा चोटी का झुकेगा नहीं, चला झुकेगा नहीं, झोटा पकड़ कर मारेंगे, जानती है ना हमारी जरूरत रहा। इस सवा पानी नहीं क्यों करो, कैसे तो नहीं बता रहा है ना। देखो अब बेचारी, अब यह पुष्पा देखिए, तो पुष्पा के जब माँ रहती है ना, तो इधर भौरी के लड़का का जन्मदिन पड़ता है। जन्मदिन से होता है ना, हैप्पी बर्थडे टू यू, वही हैप्पी बर्थडे किसका, तो भौरी के बेटा का क्या बोलता है, जन्मदिन। अब जन्मदिन पर मनाती है भौरी रसमलाई। मुंह में तो पानी आ गया होगा, रसमलाई का नाम सुनते क्या कीजिएगा, रसमलाई ऐसा चीज़ है। अब तो उस दिन जन्मदिन के अवसर पर रसमलाई बनाती है। अब भाई रसमलाई में सबको खिलाया जाता है। अब उसी में यह जाकर सीता को भी खिला देती है। अब उसमें सीता कहाँ रहती है, किसके घर रहती है, तो पुष्पा के घर रहती है। अब जाकर देती है कि पुष्पा यानी सीता को देती है। और उसमें पुष्पा किसके यहाँ रहती है, पुष्पा के यहाँ कौन रहती है, सीता रहती है। अब भौरी ले जाकर, भौरी के लड़का का जन्मदिन था, तो भौरी बेचारी रसमलाई सीता को देती। अब जैसे सीता खाती है रसमलाई, अब एक चम्मच खोल के खाती है, तब पहुंच जाती है, कहती क्या है, माँ जी यानी सीता हमारे घर है, अते रसमलाई देखते रहे, ढेर आप रईसी दिखाते रहे, आए तारा घर रहे तो सूखा रोटी उठी खाओ लू, हमारे घर आ गए तो बहुत रईसी दिखाता रू, ढेर बड़का हो गई पड़ू है, जाते रू हमरा के बहुत पर गई पुरान का। तो चलिए मैंने दोनों में कहा झुनी, माँ का लेकर दोनों में कहा झुनी देता है। तो पूछेगा कि बताइए रसमलाई खाने से माँ को किसने रोका था, पुष्पा ने। माँ को रसमलाई किसने दी थी, तो भाई क्या आप किसका, नारायण की पत्नी कौन थी, भौरी ने लाके दी थी। क्यों दी थी, क्योंकि उसका लड़का का जन्मदिन था। अभी बेचारी एक चम्मच खाई तो ले ला के छीन के फेंक दी। अब माँ को फिर अंदर याद आने लगा कि देखिए एक बार जब कैलाश की पत्नी यानी जो राजा है एक बार बीमार पड़ी थी ना, तो हमने सारे काम किया था, उसके बच्चे को खिलाया था, उसकी यहाँ तक मैं उसको 3 दिन तक बुखार रहा, तो 3 दिन बर्तन वर्तन की था। बताइए माँ घर में जवान, इतना बहू जवान होने के बाद भी, माँ बहू जवान होने के बाद भी सीता खाना बनाती थी। कब, जब यह एक बार क्या हो गया था, यह राधा बेचारी बीमार पड़ गई थी, और जबकि उसकी पति बाहर चला गया था, कैलाश बाहर चला गया था, जो रोज चाय पिलाता है बेचारा। यह नियम आगे देखने के बाद तब एक बार फिर कैलाश बेचारा जब आया तब देखा कि ये नियम ठीक नहीं है, बारी बारी से एक ही घर जाती है ना, बारी बारी से एक ही घर यहाँ आते हैं। अब बोला कैलाश बोला देखिए ये नियम ठीक नहीं है, फिर ये नियम बदलना होगा, कुछ नहीं करना होगा। ये माँ बेचारी कभी इसके घर आती है, कभी इसके घर, ये एकदम एक ठेला गाड़ी है, ठेल कर दूसरा द्वारे ले चलता, माँ चलते रहा, ये अच्छा नहीं है। सुनो बुलाया नारायण, सुन देखिए ये नियम ठीक नहीं है, 1 महीना वाला नियम को दूसरा बदलना होगा, फिर बदलना थोड़ा मर्डन वाला लाइए, मर्डन वाला माल पानी वाला मर्डन लाइए। तो बोला कि बोलिए भैया क्या बात है, नारायण भी बेचारा आया, बिज्जू भी आया, बोला कैलाश भैया बोले क्या बात है, तो कहा सुन एक और नया नियम बनने वाला है, नया नियम बनेगा इस बार, एक और नियम है, ये ठीक ठाक नहीं है। माँ देखिए माँ कभी तुम्हारे यहाँ खाती, ये हमेशा भटकना पड़ता है माँ को। एक काम किया जाए, एक ऐसा काम किया जाए कि माँ को ना 50-50 रुपया दे दिया जाए, तीनों आदमी 50-50 रुपये हर महीना दे दिया जाए।
माँ अपने से खाना बनाएगी, पकाएगी, अपने आगे माँ के लिए काफ़ी, तीनों मिलकर 150 रुपये हो जाए। हाँ, माँ के लिए 150 रुपये काफ़ी हो जाएगा। देख लीजिए, अब पैसा दे रहा है, अब बूढ़ी हो, जिस बूढ़ी को चलना फिरना में कठिन है, वो कैसे खाना पकाएगी, कैसे बनाएगी? आप थोड़ा सोच के बताइए। अब बेचारा कहता आई, तीनों बेटा कर रही माँ को हम हर महीना में 50-50 रुपया दे देंगे, माँ अपना खाना बन। अब इस बात को देख कर ये बेचारा जो हमेशा चुप रहने वाला बिजू बोला कि देखिए भैया, खाली हम लोग नियम में बनाएंगे, कम से कम एक बार माँ से तो पूछ लो कि क्या ये नियम माँ मानने के, माँ मंजूरी देती है ये नियम मानने का? खाली हम लोग नियम में बनाते हैं, एक बार माँ से पूछे क्या माँ यह फैसला तुम्हें मंजूर है? आप बेचारी सीता, अब सीता क्या करी, तीनों की तब बेचारी टुक टुक निहार रही, से निहार रही। अब उसके आँख में आंसू है, लेकिन आँख में आंसू है फिर भी रो नहीं पाती, क्योंकि ये नियम बेटा नहीं लगाया। अंदर से उसकी आत्मा रो रही थी जब ये उसने सुना कि ये तीनों बेटा ने 50-50 रुपया हमें देकर अलग करेगी, या माँ अलग बनाएगी, अलग खाएगी, अलग रहेगी। उसको रहा है। माँ ने सोचा कि ये तो ही हो गया, हम क्या ये लोग फ्री में खाना खाते हैं? जिसके यहाँ रहते हैं उसके बर्तन मजते हैं, उसके बच्चे को खिलाते हैं। आज ये लोग तीनों कह रहा है कि ना माँ 50 रुपया दे दीजिएगा, पर महीना 50 रुपया दे जाएगा, माँ के लिए 150 रुपया काफ़ी हो जाएगा। ये तो एक मजदूरी हो गया। ये तो मजदूरी वो होता है जिसको काम करने के बाद महीना का मजदूरी देती है, ये तो हमको मजदूर बना दिया। अब माँ ने सोचने लगी कि अगर हमें मजदूरी करना है तो मैं किसी और घर चल जाऊंगी, उसके यहाँ के बर्तन धो दूंगी, हमें खाने के दूर मिल जाएगा। किसी के यहाँ कुछ भी काम कर देंगे, हम कुछ खाने पीने की चीज़ कोई दे देगा। अब इस प्रकार माँ अंदर अंदर सोच रही है, सोची कि वाह आज फिर याद कर रही है, फिर अपने पुराने वाले को याद कर रही है, काश वो जिंदा होते हैं। फिर ये लड़के जो आज जुल्म कर रहे हैं माँ पे, लोग कहते बताइए, लोग कहता है घर में जाइए ना, अगर माँ दिखाई नहीं तो पूरी घर खाली खाली दिखता है। यहाँ पर माँ की इतनी अब पीड़ा दी जा रही है, आप समझ सकते हैं कितना पीड़ी गई है। इसको इतना ना पीड़ा दिया, माँ बेचारी अब सहन नहीं पाती, कहती अगर हमें मजदूरी करना है तो हम दूसरी घर नहीं क्यों नहीं करेंगे। किसी का लोग तो हमेशा शाम को आप गाय का रोटी, सुबह कुत्ता का रोटी लोग खिला देता है, ये हम भी तो कहा हम तो 2 वक्त का रोटी नहीं खाते हैं। इसमें भी ये फैसला लंबे पहले फैसला। इस बार माँ ने सहती नहीं है। माँ कहती कि अगर हमें अगर मुझे मजदूरी करना है तो अब सुबह में उठती है माँ, अपने गांठ, अब अंधेरे के समय में सुबह उठती है, अंधेरे भोरे भर में अपने गांठ को बांधती है, गांठ समझते हैं ना, कपड़ा दूसरा लाता लेती है और निकल लेती है। उसको लगता है कि नहीं, धरती से रास्ता छोटा नहीं, रास्ता बड़ा हो रहा है, आसमान छोटा नहीं, आसमान फैल रहा है, धरती बहुत ही लंबी चौड़ी है हमारे लिए। अब माँ वहीं से निकल लेती है, घर से आगे की तरफ निकल लेती है। तो एक बार क्वेश्चन अब पूछेगा कि माँ का जो ओढ़ना था, ओढ़ना समझते ना, ओढ़ना किस कलर का था? काला। कैसा ओढ़ना कैसा था? वो ओढ़ना कैसा था? काला। कैसा था? काला। अब काला जो रंग अब कैसे काला हो गया है? हो सकता है कि पिचाया ना हो, मैले चपकले हुई वैसे काला हो गई ओकर बात बन गया। लेकिन और पूछेगा माँ का, पूछेगा सीता का ओढ़ना कैसा था? तो कैसा था? काला। अब आइए हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव लगा लेते हैं। अब देखिए कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है, आइए हम लोग कमेंट इनका पढ़ लेते हैं। अब देखिए इसमें कमेंट किसका कमेंट है भाई, देखा जा। देखिए आप कमेंट आप देखिएगा तो कौन है? ये शिबू कुमार, और कौन है? अभिनंदन कुमार। देखिए अभिनंदन कुमार का है, और कौन है इसमें? आप देखिएगा तो और आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद पोज कर दो। ये कमेंट एक आया है, यह भेजा है सोनू कुमार। सोनू कुमार का कमेंट देखिए क्या है, बहुत ही क्या माँ पर लिखे, खूब लिखे हैं। लिखे हैं कि माँ बाप की इज्जत से बड़ी के लिए कोई दौलत नहीं होती, माँ बाप के इज्जत से बड़ी मेरे लिए कोई दौलत नहीं होती, और उनके नाम से मिली पहचान, इनसे बड़ी कोई शोहरत नहीं होती, इनसे बड़ी कोई शोहरत नहीं होती। उसके बाद एक और लिखता है जबरदस्त, देखिए माँ के लिए लिखते हैं, क्या माँ के लिए खूब लिखे हैं। और देखिए ये माँ के लिए कैसी कहानी है, केवल रोटी के लिए, भूख के लिए हुआ। उसी पर एक ने लिखे हैं जिसका नाम अभिनंदन कुमार है। देखिएगा क्या लिखे हैं, लिखे हैं कि देखिए डॉक्टर के भी आंसू झलक आया जब गरीबी बचाने का, शायद आपके पास कोई ऐसा दवा बना है जिससे कभी भूख ना लगे। आपके पास कोई ऐसा दवा बना है जिससे कभी भूख ना लगे। क्या जबरदस्त लिखा है। देखिए उसके बाद एक और का आ रहा, देखिए एक और आ रहा है, उम्र तुम्हें थका नहीं सकती, ठोकरें तुम्हें गिरा नहीं सकती,
उम्र तुम्हें ठुकरा नहीं सकती, उम्र तुम्हें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो पक्का आपको, तब परिस्थितियाँ आपको हरा नहीं सकती। चलिए अब आइए हम इसका ऑब्जेक्टिव लगाते हैं। कमेंट पढ़ते रहेंगे आप लोग का, ठीक है। अब जाना पड़ता है बार बार कमेंट देखने के लिए। अब देखिए उसमें आपको आ रहा है, देखिए तो ऑब्जेक्टिव देखिए थोड़ा सा। ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा क्या ना, तो पूछेगा देखिए, तो पहले पूछेगा बताइए सीता के कितने पुत्र थे, तो मरिएगा 3। अब कितना लोग मारता है, 2, लौ और कुश। अरे यार रामायण थोड़ी दिख रहा है, तो हिंदी पढ़ना है। रामायण के लौ कुश में मरेगा रे, रामायण ना हिंदी है। हिंदी में सीता के 3 पुत्र थे, कौन? कैलाश, नारायण, बिज्जू। 3 को पत्नियां राधा, भौरी, पुष्पा। समझ रहे ना। पूछेगा बताइए कैलाश को माँ को सबसे अधिक चाय किसने, कौन बेटा पिलाता था? कैलाश बेटा। कौन पिलाता हो? कैलाश। माँ का कौन सा बेटा सबसे चुप रहता था? तो कौन? बिज्जू। कौन हो? बिज्जू। छोटका माई के बड़का बाप के समझते ना, तो छोटका माई के था। अब देखिए अब पूछेगा बताइए बिज्जू के पत्नी का क्या नाम है? पुष्पा। पूछेगा नारायण के पत्नी का क्या नाम था? भौरी। क्या नाम था? भौरी। अब पूछेगा देखिए अब माँ का ओढ़ना कैसा था? काला। कैसा था? काला। अब आगे पढ़िए। पूछेगा माँ को माँ यानी सीता को दाल की हलवा किसने खिलाया था? राधा ने खिलाई थी। कौन खिलाया? राधा। राधा किसकी पत्नी है? नारायण, कैलाश की। कैलाश की। माँ पर कौन कौन सी नियम लगाई गई थी? तो भाई एक बा वाला। दूसरा लास्ट में 50-50 रुपये वाला नियम लगाया गया। 2 नियम लगाया गया। छोड़ो बात ना। तो एक उससे क्वेश्चन लगा पूछता है सीता अपने घर में घुटक क्यों महसूस करती है? सीता अपने घर में घुटक इसलिए महसूस करती है, उसकी बेटा बहू होने के बाद भी कोई और उस नाती पोता में कोई भी इसे सही ढंग से बातें नहीं करता। यानी बस खाना खिला दो, बस आप काम से कम। कोई एक बार माँ सुना अपने माँ खाने के अलावा तुम्हें और किसकी चाहिए क्या? आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? कोई बेटा नहीं पूछता, इसलिए माँ को अंदर घुटक महसूस हो। ये इसे एक ही को लोग पूछता है। और आगे देखिएगा तो आगे कौन ऑब्जेक्टिव इसका देखिए, मिला लीजिएगा, ठीक, मिला लीजिएगा ना। और कोई अगर देखिए हमको नहीं लगता इस कहानी को देखने के बाद आपको कोई ऑब्जेक्टिव बचे, ठीक है ना। देख एक बात आप सब कंप्लेन है, आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं करता है यार, सबको शेयर कीजिए, सबको आगे बढ़ना। देखिए अगर बिहार को बदलना है ना, तो आपको बिहार का हर व्यक्ति तक ये वीडियो पहुँचाना होगा, ताकि सब आगे बढ़े, सब पढ़े, सब बढ़े। जय हिंद, जय भारत। मैं आपको बता दूं धरती कब तक घूमी, इस पाठ का लेखक कौन है? सावरदैया। अब याद करने के कुछ टेक्निक बताते हैं। धरती कब तक घूमी कहानी का लेखक कौन है? सावरदैया। अब जानते हैं ना। अब किस भाषा का किस भाषा का कहानीकार है? राजस्थानी। कौन है? राजस्थानी। इनका जन्म कब हुआ था? तो देखिएगा जब 1983 में। कब हो देता है? किताब में जून देता है, जून 1983 देता है। आइए देखिए इसका अनुवादक खुद के है सावरदैया जी। अब कैसे याद, सबसे बड़ा दिक्कत है कि याद की जरूरत नहीं, तो टेक्निक समझिए। टेक्निक देखिए आप, ये बताइए धरती घूमती है, कब तक घूमती है? धरती जानते हैं ना सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करती है, घूमती है, तो कितने दिन में घूम लेती है? 365 दिन, सालों भर घूमती है। कितना दिन घूमती है? सालों भर। तो धरती कैसे घूमती है? सालों भर घूमती है। कैसा घूमती हो? सालों भर से याद करें सावरदैया। क्या याद कर लेंगे? सावरदैया। धरती सालों भर घूमती है। कब घूमती हो? सालों भर घूमती है, तो याद कर लेंगे का? सावरदैया। ये बताओ दैया कैसे बड़े हो? सांवर बड़े। तालु के दैया कैसे बड़े? मिला लिया। देखिए कैसे घूमता हो? सालों भर घूमता, तो कौन है? सावरदैया। अब आते ही बताइए धरती घूमेगा तो कितना मजा आएगा। तू हमारा घर आएगा, हम तारा घरे आए ना हो, घूमेगा नाचेगा, तो हम लोग भी चलेगा ना, घूमेगा एकदम बढ़िया से, तो घूमेंगे तो कितना मजा आएगा। तू हमारा घर जाइए, हम तारा घर जाए तो हम राज करें। पूछे का जितना घर तारा बन खा ली, तू हमारा घर जाकर खा लियो, हम का कोई राज कोई नहीं, तो राज करें। धरती घूमी तो क्या करें? राज करें। तो राज से क्या हो जाएगा? राजस्थानी। क्या हो जाएगा? राजस्थानी। कौन भाषा हो जाएगा? राजस्थानी। यही बताओ अब राजस्थानी तो हो गई, अब बताओ राजस्थानी हो गया, अब बताओ धरती घूम रहा है और इनमें कौन आवत है? तीसरी हो काली तीसी, काली हो तीसी। अब तीसी से याद करें 43 करें 43 करना कितना अधिक 83 कितना हो? तीसी ले हो 83 ले हो तीसी ले हो 83 को रुपया 83 रुपया कितना हो? 83 को रुपया 83 रुपया याद कर लेंगे। तीसी से क्या कर लेंगे? 83 कितना याद कर लेंगे? 83 तो कितना से 83 1983 कितना हो? 1983 याद हुआ ना? याद हुआ। देखिए सालों भर घूमेगा तो सावरदैया, भगवा राज घूमेंगे तो राज करेंगे तो राजस्थानी हो जाएगा। तीसी ले आई हो धरती घुमाई तरह से तीसी ले आई, क्यों तीसी नहीं हो जाएगी? जान बचाई हो तो तीसी से क्या करेंगे? 83 तो कितना से? 1983।
अब आता है कि सर ये तो बतिया हो गई, एक और अनुवादक के बाहू तो ये बताओ जब धरती घूमत रही अभी जाता है हमारे राजस्थानी भाषा के हिंदी में हमने किताब राजस्थानी नहीं है तो हिंदी में कोनो चाहिए ना अनुवाद करके तो जाइए अनुवाद कर तो हिंदी में तो तू कर हो तू कर पागल हुआ धरती घूम रहा तरह के हिंदी अनुवाद भागल बा बोला कि ना पागल बड़ा धरती घूम जाके राज करो ना राज करो तो कहे कि बउआ ये तो कोनो अनुवाद चल खुद कर लेते हैं खुद का एक हिंदी अनुवादक है कौन तो यही एक ऐसा लेखक है ना यानी कहानीकार है खुद के ये राजस्थानी भाषा का खुद के ये हिंदी में इस कहानी का अनुवादक भी किए हैं तो पूछेगा सावर दैया जो है ना वो हिंदी अनुवादक है किसका धरती कब तक घूमे ये राजस्थानी भाषा में लिखा इसी का हिंदी भाषा भी कौन लिखे है सावर दैया लिखा है अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें थैंक यू।